यासर वॉइस चैनल के नाजरीन को हमारा सलाम पहुँचे। नाजरीन, सैयद अफजाल अहमद अलमरूफ अफजाल चिट्टा झंग में पैदा हुए थे। सैयद घराना, एचिसन की तालीम, पुरकशिश शख्सियत, शोबिज़ का शौक़। लेकिन घराना चूँकि मजहबी था, इसलिए ख़ानदान की मुखालफत के बायस अफजाल घर बार छोड़कर शोबिज़ की दुनिया में आ गए। इशफाक अहमद के ड्रामे उच्चे बुर्ज लाहौरदे में 18 साला अफजाल अहमद ने 50 साला बूढ़े का किरदार निभाया। फिर मुन्नू भाई के ड्रामे जजीरा में कमाल अदाकारी की। उसके बाद इन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिलना शुरू हो गईं। अपने 35 साला फिल्मी कैरियर में उर्दू, पंजाबी और पश्तो ज़बानों में 250 फिल्में की। बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, सीधा रास्ता, नौकर वोटीदा, शरीफ बदमाश, वहशी जट, चन वरियाम, मिलेगा और जुल्म दा बदला जैसी लातदाद सुपरहिट फिल्में इंडस्ट्री को दीं। 90 की दहाई अफजाल अहमद के अरूज का ज़माना था। उसके बाद इन्हें मज़हब और सूफीज़म से लगाव हो गया। उन्होंने दर्जनों हज और उम्रे किए। फिर एक रोज़ अचानक फालज का शदीद अटैक हुआ। उनकी जान तो बच गई मगर बोलना बंद हो गया। वो माजूर हो गए और व्हील चेयर पर आ गए और वफात तक 20 साल व्हील चेयर पर रहे। वो अदाकार, हदायतकार, फिल्म साज जो कभी अफजाल अहमद के घर से उठते नहीं थे, उनके घर का रास्ता भूल गए। कहते हैं कि अदाकार मोहम्मद अली जब तक जिंदा रहे, हफ्ते में एक खाना अफजाल अहमद के साथ खाया करते थे। अदाकार नदीम लाहौर आते तो अफजाल को देखने ज़रूर आते। उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी साल अपने मुलाजमों के हाथों में गुजारे और इन्हीं के हाथों में लाहौर के जनरल अस्पताल में जान दी। मगर अफजाल अहमद इस हाल तक पहुँचे कैसे, ये लंबी कहानी है। खुलासा ये है कि उनकी उज़दवाजी ज़िंदगी इतनी खुशहाल न थी। रिश्तेदार लालची थे। अफजाल ने अपनी कुल जमा पूंजी तमासील थिएटर की तमीर पर लगा दी थी, लेकिन ये मंसूबा जैसा सोचा था वैसे कामयाब न हो सका। अफजाल जो मजाजन हसास और हमेशा बांटने वालों में से थे, मकरूज हो गए। लोगों से उधार मांगा, यूं अपनों ने आंखें फेर लीं। वो ये बात दिलो दिमाग पर ले गए। ब्रेन हेमरेज प्लस फालिज का हमला हुआ। उनका चलना फिरना ख़त्म हो गया और वो व्हील चेयर पर आ गए। अब हुकूमत बजाय इसके कि अफजाल अहमद का ख्याल करती और उनका साथ देती, उनके तमासील थिएटर हॉल को बंद करने निकल पड़ी। आज भी LDA अफजाल अहमद के फार्म हाउस की आधी ज़मीन दबाकर बैठा हुआ है। अफजाल की तरह अदाकार अली एजाज मरहूम भी फूट फूट कर रोया करते थे कि मेरे घर पर कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा कर लिया है और हुकूमती इदारे कुछ नहीं कर रहे। इस तरह अदाकारा, हदायतकारा, शमीम आरा भी सबको याद हैं, जिन्होंने भीगी आंखों के साथ एक ज़माने की बेवफाई के दर्जनों किस्से सुनाए। अदाकारा रूही बानो भी जवान बेटे की मौत और हुकूमती बेहसी के बायस गली गली भटकीं और एक दिन तुर्की से उनके इंतकाल की खबर है। खालदा रियासत को भी अपनों की बेवफाई ने कैंसर बनकर मार डाला था। अफजाल अहमद का भी क्या अरूज था और क्या शानदार अदाकारी थी। आवाज़, डायलॉग डिलीवरी, चेहरे के तासरात बेरंग सीन में भी रंग भर दिया करते थे। क्या गर्जदार बल्कि पाटदार आवाज़ और बोलती आंखें पाईं। ये तब की बात है जब इनके स्टेज ड्रामे जन्म जन्म की मैली चादर की धूम मची हुई थी। इन्हीं तलफ़्फ़ुज़ मुकालमे का बादशाह कहा जाता था। अदाकारी करते लगता ही नहीं था कि अदाकारी हो रही। वो ऐसे अंदाज में मुकालमे बोलते कि मुखालिफ अदाकार तक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते। लेकिन डायलॉग डिलीवरी का बेताज बादशाह अफजाल अहमद अपनों और ज़माने की बेअतनाई पर आंसू बहाता बेबसी के आलम में दुनिया से रुखसत हुआ। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।